कुरुक्षेत्र का वो रक्त रंजित मैदान। हम सब जानते हैं कि वहां इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध लड़ा गया था। लेकिन आज हम किसी जीत या हार की बात नहीं करने वाले। इस विश्लेषण में हम सीधे उस प्राचीन और बेहद गहरी मनोवैज्ञानिक त्रासदी में उतरेंगे, जहां एक योद्धा के लिए युद्ध से जिंदा बच जाना ही उसका सबसे बड़ा विनाश बन गया। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की कहानी महज कोई मिथक नहीं है। ये इंसानी भावनाओं, बदले की आग और कर्मों के उस भारी बोझ का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है, जो किसी इंसान को युगों युगों तक चैन नहीं लेने देता। अब इस विषय पर गहराई में जाने से पहले हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर विचार करना होगा। अमरता, यानी कभी न मरना। अक्सर हम इंसान इसे एक सबसे बड़े वरदान की तरह देखते हैं। हमेशा जिंदा रहने की चाहत किसे नहीं होती। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब मृत्यु अब कोई अंतिम मंजिल या आराम की जगह नहीं रह जाती? क्या हो अगर मृत्यु एक ऐसी लग्जरी बन जाए जिससे किसी को हमेशा के लिए वंचित कर दिया गया हो? अश्वत्थामा की ये त्रासदी अमरता के इस पूरे भ्रम को पलट कर रख देती है। यह हमें दिखाती है कि बिना किसी उद्देश्य और बिना शांति के मिला अनंत जीवन असल में सबसे बड़ी और भयानक सजा बन सकता है। 18 दिनों के उस भयंकर कान फाड़ देने वाले कोलाहल की कल्पना कीजिए। शंखनाद, हाथियों की चिंगाड़, लाखों योद्धाओं की चीखें, और फिर युद्ध समाप्त होने के बाद वहां क्या बचा? एक भयानक सन्नाटा। हमारे स्रोत महाभारत के युद्ध के बाद के मंजर का वर्णन किसी महान विजय की घोषणा से नहीं करते, बल्कि इसी गहरे और डरावने सन्नाटे से करते हैं। बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा जैसा माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध के बाद महसूस किया था। सच कहें तो ये खामोशी किसी भी हथियार से ज्यादा भारी थी, क्योंकि इसमें पछतावे की गूंज थी। और इसी दर्दनाक खामोशी के बीच अश्वत्थामा की इस अंतहीन त्रासदी की असली शुरुआत होती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि कैसे सब कुछ बदल गया। 18वें दिन के प्रतिशोध के बस उस एक पल के अंधकार ने द्रोणाचार्य के उस परम ज्ञानी पुत्र को रातों रात एक श्रापित व्यक्ति बना दिया। जैसे जैसे साल और फिर सदियां बीतती गईं, जो कभी एक शूरवीर योद्धा था, वो इतिहास के पन्नों का केवल एक मौन गवाह बनकर रह गया। और सहस्त्राब्दियां बीतने के बाद वो मानव पीड़ा और पतन का एक अनंत पथिक बन गया, जो समय के निरंतर प्रवाह में बस बहने को मजबूर है। ये बिल्कुल रामायण में रानी कैकेयी की त्रासदी जैसा है ना? जहां असुरक्षा और भय ने ज्ञान पर विजय पाली थी। अश्वत्थामा के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। हार का डर और पिता की मृत्यु के शोक ने उसके भीतर बदले की ऐसी आग जलाई कि उसने युद्ध के सारे नियम ही तोड़ दिए। आधी रात के अंधेरे में सोते हुए पांडवों पुत्रों की निर्मम हत्या करना, ये वो जघन्य अपराध था जिसने उसकी पूरी अनंतता को एक भयंकर श्राप में बदल दिया। ये हमें बहुत गहराई से सिखाता है कि जब हमारी बुद्धि पर हमारा गुस्सा और डर हावी हो जाता है, तो उसके परिणाम कितने अकल्पनीय हो सकते हैं। अश्वत्थामा की सजा के भारीपन को सही मायनों में समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि सच्ची अमरता आखिर होती क्या है। भारतीय दर्शन में सच्ची अमरता मोक्ष का प्रतीक है, जिसे सदाशिव की दिव्य और शांतिपूर्ण अवस्था माना जाता है। ये एक ऐसी चेतना है जो समय, जन्म, मृत्यु, निर्माण और विनाश, इन सभी चक्रों से पूरी तरह परे है। ये वो परम स्थिति है जहां असीम शांति होती है, और यही वो शांति है जिससे अश्वत्थामा को अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए काट दिया गया। अब इन दोनों के बीच के इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। यह बेहद स्पष्ट और भयावह है। एक तरफ वो दिव्य चेतना है जहां असीम शांति है, जहां आत्मा सभी बंधनों से मुक्त है, और दूसरी तरफ है अश्वत्थामा की श्रापित अमरता, एक ऐसा जीवन जो सिर्फ अपराध बोध, पीड़ा और पश्चाताप से भरा है। ये एक ऐसी जेल है जिसकी कोई भौतिक दीवारें तो नहीं है, लेकिन वहां से भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। उसका अपना शरीर और उसका अपना मन ही उसके लिए एक अंतहीन यातना कक्ष बन चुके हैं। इस श्राप के कारण अश्वत्थामा को इसी कलयुग की धूल में भटकने के लिए अभिशप्त किया गया है। हमारा वर्तमान युग, जिसे आध्यात्मिक और नैतिक पतन का काल माना जाता है, उसे एक ऐसा घाव लेकर चलना है जो कभी नहीं भरता। वो दुनिया को आगे बढ़ते देखने के लिए मजबूर है, नई पीढ़ियों को आते, बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और फिर राख में तब्दील होते देखने के लिए। वो हर उस चीज को नष्ट होते देखता है जिससे वो कभी जुड़ा था, जबकि वो स्वयं उसी जर्जर अवस्था में ठहरा हुआ है। जैसा कि यहां बताया गया है, उसके माथे से उस जन्मजात मणि का निकाला जाना शारीरिक रूप से अकल्पनीय दर्दनाक रहा होगा, लेकिन उसकी असली सजा वो खून, पीप और पछतावे की असहनीय गंध थी जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती।
ये सड़ांत सिर्फ उसके शरीर की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के पतन की निशानी है। बदले की अंधी चाहत में उसने अपनी पूरी मानवता को खो दिया, और अब वो बस इतिहास के पन्नों में एक ऐसा मूक दर्शक बनकर फंस गया है जो समय के पहिए को देख तो सकता है, लेकिन कुछ भी बदल नहीं सकता। और ये बात अश्वत्थामा की स्थिति को बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाती है। उसकी असली चोट कोई शारीरिक घाव नहीं थी, ये एक गहरा आध्यात्मिक अंधापन था जो उसके बेकाबू गुस्से से पैदा हुआ था। जब आत्मा अंधी हो जाती है ना, तो सही और गलत का सारा फर्क मिट जाता है। उसी अंधेपन में उसने वो सब कुछ नष्ट कर दिया जो पवित्र और नैतिक था। तकनीकी रूप से देखा जाए तो उसने अपना जीवन बचा लिया था। वो उस महाकाव्य युद्ध में जीवित बच गया। लेकिन जरा सोचिए, इस जीत की कीमत क्या थी? कीमत थी वो सब कुछ जिसने उसके जीवन को जीने लायक बनाया था। उसका वंश, उसके दिव्य अस्त्रों की गरिमा, उसकी पवित्रता और उसकी आत्मा की शांति, सब खत्म। युद्ध के बाद सिर्फ जिंदा बच जाना ही काफी नहीं होता, बल्कि आप किस नैतिक स्थिति में बचे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जीवन जीतने और अपनी पूरी दुनिया हार जाने का ये एक बहुत ही भयानक विरोधाभास है। ये कोट आज के समाज के हर कीमत पर जीतने वाली मानसिकता पर एक बहुत ही गहरा प्रहार करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमेशा जिंदा रहना या अपने विरोधियों को हरा देना ही परम सफलता नहीं होती। कई बार ये तथाकथित जीत केवल अंतहीन शोक की शुरुआत भर होती है। अश्वत्थामा की ये जीत असल में एक ऐसी पराजय थी जिसे उसे अनंत काल तक हर रोज तिल तिल कर जीना पड़ रहा है। और यहीं से हम इस विश्लेषण के अगले और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, मानवता के लिए एक दर्पण, अनंत पथिक की चेतावनी। अश्वत्थामा की कहानी कोई डरावनी भूतिया कहानी नहीं है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक दर्पण है जो आज के इंसान को उसकी असलियत दिखाता है। उसकी ये अंतहीन यात्रा हम सब के लिए एक मूक चेतावनी है। ये साफ साफ दिखाती है कि जब हम पुरानी रंजिशों और बेकाबू क्रोध को जकड़े रहते हैं, तो हम खुद अपने भीतर एक कलयुग का निर्माण कर लेते हैं। हमारे कर्मों के परिणाम समय की सीमाओं को पार कर जाते हैं, और अंत में हमारा अस्तित्व सिर्फ एक पछतावा बनकर रह जाता है। हमारे स्रोत हमें एक और बहुत बड़ी त्रासदी के प्रति आगाह करते हैं। उस समय चुप रहने की त्रासदी जब सच बोलने की सख्त जरूरत होती है, या उस समय क्रोध में बोलने की त्रासदी जब हमारे शब्द केवल विनाश लाते हैं। महाभारत के उसी युग को याद कीजिए जब द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म और द्रोण जैसे बड़ों का मौन अंततः पूरे कुरु वंश के विनाश का कारण बना था। मौन हमेशा शांति या समझदारी का प्रतीक नहीं होता। कई बार ये सबसे विनाशकारी शक्ति बन जाता है जो पीढ़ियों को भस्म कर सकता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या मानवता आज भी उस प्रतिशोध से भरे अंधकार को पकड़े हुए है जो कल को हमारा अपना अनंत बोझ बन सकता है? क्या हम भी अपने भीतर कहीं न कहीं एक ऐसा अश्वत्थामा पाल रहे हैं जो अतीत के घावों को भरने ही नहीं देना चाहता, जो पुरानी कड़वाहटों को अपना अस्तित्व मान चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने कर्मों और आने वाले युगों के लिए हम जो विरासत छोड़कर जा रहे हैं उसे तौलने पर मजबूर कर देता है।